हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है नरम लोहे और फौलाद में अंतर। फौलाद को इंग्लिश में स्टील कहते हैं और जिसे सबको पता होता है, लेकिन फौलाद शब्द पता नहीं रहता कि फौलाद है क्या, स्टील ही फौलाद है। ध्यान रखिएगा, फौलाद हिंदी में कहा जाता है। तो यहाँ मेन टॉपिक है नरम लोहे फौलाद में चुंबकीय गुणों में अंतर या नरम लोहे और स्टील में अंतर। ठीक है, तो फटाफट तैयार करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, इसे अच्छे से तैयार कर लेना और काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा एनुअल एग्जाम के हिसाब से। तो पहला जो अपना डिफरेंस है कि नरम लोहे में जो चुंबकत्व उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो फौलाद की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, नरम लोहे में फौलाद की तुलना में जो चुंबकत्व धारण करने की क्षमता, उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होता है। अब इसके बाद अपोजिट बात की जाए फौलाद की या स्टील की, तो फौलाद में नरम लोहे की तुलना में कम चुंबकत्व उत्पन्न होता है। मतलब इसमें चुंबकत्व उत्पन्न करने की क्षमता हल्का सा कम होता है, क्योंकि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। अगला देखिए, नरम लोहा अपने चुंबकत्व को अधिक देर तक बनाए नहीं रख पाता, अर्थात नरम लोहे की धारणशीलता कम होती है। मतलब चुंबकत्व को ग्रहण किया और कम समय में ही उसको क्या कर देता है, त्याग देता है, क्योंकि इसकी सुग्राहिता कम होती है। इसकी सुग्राहिता क्या होती है, निग्राहिता सुग्राहिता, जिसको देखिए निग्राहिता सुग्राहिता वही चीज है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी निग्राहिता सुग्राहिता क्या होती है, कम होती है। कंप्लीट। इसमें देखें, फौलाद अपने चुंबकत्व को अधिक देर तक बनाए रख सकता है, अर्थात इसकी धारणशीलता अधिक होती है। धारणशीलता मतलब धारण करने की क्षमता, वही कहलाता है निग्राहिता। ठीक है ना, तो फौलाद में निग्राहिता अधिक होने के कारण देर तक ये चुंबकत्व को धारण कर रख सकता है। अगला देखें, नरम लोहे का चुंबकन और विचुंबकन दोनों सरल होता है। जैसे आपके पास चुंबक है, उसको आसानी से हम चुंबकित कर सकते हैं, मतलब उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न कर सकते हैं और आसानी से उसमें चुंबकीय गुण को हटा सकते हैं। चुंबकन का मतलब किसी भी लोहे या किसी भी पदार्थ पर चुंबकीय गुण को उत्पन्न करना। विचुंबकन मतलब उस पदार्थ या उस लोहे से या कोई भी आपके पास धातु है उसमें से चुंबकत्व के गुण को हटाना ही विचुंबकन कहलाता है। तो नरम लोहे से चुंबकन और विचुंबकन दोनों आसानी से कर सकते हैं, सरल तरीके से कर सकते हैं, जबकि फौलाद में चुंबकन और विचुंबकन दोनों से क्या होता है, कठिन होता है। अगला स्टूडेंट, अस्थायी जो चुंबक होते हैं, अस्थायी चुंबक नरम लोहे के ही बनाए जाते हैं। मतलब कुछ देर तक उसमें चुंबकत्व रहे और कुछ देर के बाद समाप्त हो जाए, ये अस्थायी चुंबकन कहलाता है। और स्थायी चुंबक का मतलब है थोड़ा लंबा समय तक, जैसे मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, महीनों, 2 महीने, 2, 4, 4 साल, तो इसके लिए हम फौलाद का प्रयोग करते हैं। तो स्थायी चुंबक जो बनाते हैं हम किसका बनाते हैं, फौलाद का बनाते हैं। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल में देखे होंगे चुंबक का, तो वो किसका होता है स्टूडेंट, फौलाद का होता है, क्योंकि ये स्थायी होता है। तो इस प्रकार से 4 डिफरेंस है कि अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, नरम लोहे के बनाए जाते हैं, और स्थायी चुंबक जो है स्टूडेंट स्टील के बनाए जाते हैं। अब देखिए कुछ चीजें और, जैसे नरम लोहा है, इसमें इसकी सहायता से हम जो चुंबक बनाते हैं, फिर इसका प्रयोग हम ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबक आदि के क्रोड के बनाने के लिए कर सकते हैं। किसमें स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबक आदि के क्रोड बनाने में, जबकि स्टील का हम स्टूडेंट किसी भी क्रोड को बनाने में उपयोग नहीं करते। ठीक है, ये मेन एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए कि जैसे नरम लोहा है, इसका हम जब उपयोग एक प्रकार से ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबक आदि के क्रोड बनाने में कर सकते हैं, जबकि स्टील का प्रयोग किसी भी प्रकार के क्रोड नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो 5 हो गए आपके। और छठा आपको तैयार करना तो कर लीजिएगा कि जो नरम लोहा है, इस नरम लोहे में सैथिल्य हानि बहुत कम होती है। अब सैथिल्य हानि क्या है स्टूडेंट, तो सैथिल्य हानि ये है कि जैसे आपके पास नरम लोहा है, इसको हम चुंबकित करते हैं फिर विचुंबकित करते हैं, मतलब इसमें चुंबकन करके विचुंबकन कर रहे हैं, तब इसमें कुछ न कुछ ऊर्जा हास होता है, उसे सैथिल्य हानि कहते हैं। तो नरम लोहा को हम आसानी से चुंबकित भी कर सकते हैं, विचुंबकित भी कर सकते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा कम ऊर्जा लॉस होता है, इसलिए इसका सैथिल्य हानि कम होता है। वहीं इसके जगह यदि स्टील या फौलाद की बात की जाए तो इसमें सैथिल्य हानि अधिक होती है, अर्थात चुंबकित करने में या विचुंबित करने में अधिक ऊर्जा क्षय होती है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपके पास 6 डिफरेंस तैयार हो गए। फटाफट एक बार पुनः तैयार कर लो। नरम लोहा और फौलाद, यानी नरम लोहा और स्टील। तो नरम लोहा जो होता है फौलाद की तुलना में अधिक चुंबकत्व धारण कर सकता है, क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है। फौलाद जो स्टूडेंट नरम लोहे के सापेक्ष कम चुंबकत्व उत्पन्न करता है, उत्पन्न धारण कर सकता है। अगला, नरम लोहे जो होता है तो अधिक देर तक मतलब नहीं रख पाता, चुंबकत्व को अधिक देर तक नहीं रख पाता, मतलब कि चुंबकीय गुण को धारण लंबे समय तक नहीं कर पाता, जबकि फौलाद लंबे समय तक कर पाता। इसलिए स्टूडेंट जो लंबे समय तक कर पाता उसी का तो स्थायी चुंबक बनाएंगे। इसी कारण से फौलाद या स्टील का हम स्थायी चुंबक बनाते हैं, जबकि नरम लोहे का
हम स्थायी चुंबक नहीं बनाते। अगला है नर्म लोहा का चुंबकन विचुंबकन दोनों सरल होता है और फौलाद का चुंबकन विचुंबकन थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। अगला अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, और स्थायी जो चुंबक होते हैं फौलाद के बनाए जाते हैं। पांचवा आपको याद कर लेना है कि नर्म लोहे से ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबक आदि के कोड बना सकते हैं, जबकि स्टील से हम किसी प्रकार के कोड नहीं बनाते या नहीं बनाए जा सकते। एक और याद कर लेना है कि नर्म लोहे में शैथिल्य हानि बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें चुंबकन और विचुंबकन में कम ऊर्जा क्षय होता है, जबकि स्टील में स्टूडेंट चुंबकन और विचुंबकन में अधिक ऊर्जा क्षय होता है, इसलिए इसकी शैथिल्य हानि अधिक होती है। तो आपको 6 डिफरेंस तैयार कर लेना है। एग्जाम में 4 नंबर पूछा जाएगा तो 4 डिफरेंस आपसे बनना चाहिए। 6 डिफरेंस तैयार कर लेंगे तो डेफिनेट है परीक्षा पे आप 4 डिफरेंस लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट ये अंतर आपको समझ में आया होगा, नर्म लोहा और आपका क्या हो गया, स्टील। एनी डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील, ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है नर्म लोहा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, क्योंकि आप कम समय में ज़्यादा तैयार कर पाओ, और एक दिन में यदि एक भी टॉपिक तैयार कर तो काफ़ी स्टूडेंट, और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारा प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियो हर एक टॉपिक पर कवर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कमेंट रहता है कि सर वीडियो कहाँ मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना, ताकि आप लोग अच्छी तैयारी हो सके। चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।